ये बात भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि रूस और भारत कितने गहरे दोस्त हैं, और ये बात दोनों देशों ने कई मौके पर साबित भी किया है। यही वजह है कि यूक्रेन से छिड़े युद्ध की वजह से जहां अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत आज भी रूस के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को बता दिया। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध की वजह से अमेरिका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत तमाम पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हो गए और उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए व्यापारिक रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। और भारत को भी पश्चिमी देश रूस के साथ यही बर्ताव करने की नसीहत देते रहे। लेकिन भारत की मोदी सरकार ने पश्चिमी देशों का पिछलग्गू बनने की बजाय अपने देश का फायदा देखा और रूस से व्यापार करना जारी रखा, क्योंकि रूस भारत का सबसे पुराना दोस्त है और भारत की ये आदत रही है कि जिसके साथ दोस्ती निभाता है, दिल से निभाता है। तभी तो आज जब यूएन की जनरल असेंबली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जैसे तमाम देशों के नेता अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन की जनरल असेंबली के मंच पर बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। यूएनजीए में क्यों नहीं बोलेंगे पीएम मोदी? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे। उनकी जगह विदेश मंत्री जयशंकर जनरल असेंबली में शिरकत करेंगे। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री के इसमें शामिल न होने के पीछे खास वजह है। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस से तेल और गैस की खरीदी पर प्रतिबंध लगाया था। भारत ने इस पाबंदी को मानने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि रूस से तेल और गैस का सौदा भी किया। इस बार संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग का एजेंडा रूस पर पाबंदियों में सख्ती लाना ही है। ऐसे में मीटिंग से दूर रहकर भारत ने साफ कर दिया है कि वो रूस पर पश्चिम का एजेंडा थोपे जाने के सामने नहीं झुकेगा। भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जो अमेरिका और यूरोप के आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूस से व्यापार जारी रखे हुए हैं। इससे रूसी अर्थव्यवस्था को काफी सहारा मिला है। पीएम मोदी के साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस मीटिंग में नहीं आएंगे, जो अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन को भी भारत का करारा जवाब है कि भारत उसका पिछलग्गू नहीं है। आपको बता दें, यूएनजीए ही एक ऐसा वैश्विक मंच है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी संसद भी कहा जाता है, और यहाँ से जो नेता बोलता है उसे पूरा विश्व सुनता है। यूनाइटेड नेशंस की सभी 193 सदस्य बराबर अधिकारों और जिम्मेदारी के साथ इसका हिस्सा है। यूएन के बजट, सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता, अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति जैसे सभी काम जनरल असेंबली के जिम्मे है। ऐसे में इतने बड़े मंच पर न जाकर पीएम मोदी ने अमेरिका और यूरोपियन देशों को संदेश दे दिया है कि वो अपने दोस्त रूस का साथ नहीं छोड़ने वाला। बहरहाल रूस से दोस्ती निभा रहे मोदी सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक्सेलेंसी, फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों की बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी, और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है, और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई है, और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं, और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उन रास्ते निकालने होंगे, और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में, इस संकट के काल में, हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं।
एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए, और मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है।